नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के भविष्य को परिभाषित करने वाले एक गंभीर विरोधाभास की परतें खोलेंगे। ये कहानी है नौकरी की। एक ऐसा सवाल जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जिसके जवाबदेही से बचने के लिए एक नया ग्रेट इंडियन एस्केप प्लान गढ़ा गया है, रील अर्थव्यवस्था। पिछले दिनों देश के एक जिम्मेदार पद से एक ऐसा दावा किया गया जिसने 1000 युवाओं के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, इस सस्ते डाटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, इसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। पहले आप ये वीडियो देखिए। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। दोस्तों, सुनने में ये एक मजेदार कहानी लगती है, लेकिन जब आप सोर्स एक्ट चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये महज से एक चालाक राजा का बयान है जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए कह रहा है, अरे मेरे देश के युवा तो हवा में महल बना रहे हैं। अब हमारा मोदी जी से सीधा सवाल है। पहला, क्या भाजपा ने रील प्रशिक्षण शिविर लगाए थे? दूसरा, क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म एनडीए की खोज है? और चौथा, सबसे बड़ा सवाल, जिस सस्ते डाटा की तारीफ हो रही है, क्या सरकारी कंपनी बीएसएनएल आज तक पूरे देश में 5G सर्विस लॉन्च कर पाई? जवाब है नहीं। इस पर विपक्ष नेता राहुल गांधी ने युवाओं को क्या कहा, देखिए। युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया, ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने। चाइना के युवा ने बनाया और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। यह है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। ये मैं चाहता हूं और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। वास्तविकता यह है, इंटरनेट है प्राइवेट कॉरपोरेशन का, प्लेटफॉर्म है एक अमेरिकी कंपनी का, और रील बनाने वाले हैं हमारे बेरोजगार नौजवान। लेकिन क्रेडिट लूटने की जुगलबंदी में सरकार इस उपलब्धि को अपनी नीति का हिस्सा बता रही है। लेकिन रील क्यों बन रही है? क्या यह सच में खुशी का विषय है? आइए तथ्यों को देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 90% कंटेंट क्रिएटर्स की मासिक कमाई 18,000 से भी कम है। सिर्फ 15 लाख लोग यानी 8 करोड़ बनाने वालों में से बहुत कम ही ऐसे हैं जो वीडियो बनाकर कुछ पैसा कमा पाते हैं। लाखों युवा रील बनाते हैं, उनमें से सफलता की दर शायद 0.01 है। बाकी सब एक झूठी उम्मीद में अपना समय और मेहनत लगा रहे हैं। ये सरकारी हरासमेंट से उपजी हुई निराशा है। जब आपको रियल वास्तविक काम नहीं मिलता, जब आपकी डिग्री, आपका टैलेंट काम नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? आप मोबाइल उठाते हैं, कैमरा उठाते हैं और उम्मीद में रील बनाने लगते हैं। यह सरकार के लिए जश्न मनाने का विषय नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी बड़ी घोषणाएं जमीन पर रोजगार पैदा करने में विफल रही हैं। अब बात करते हैं बिहार की। पिछले लगभग 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है। 20 सालों में रोजगार के लिए क्या किया गया? सबसे पहले वादा था 2 करोड़ नौकरियों का। सवाल उठे तो पकौड़ा तलने को रोजगार बताया गया और अब रील को राष्ट्रीय रोजगार घोषित करने की कोशिश। बिहार की धरती ने देश को चाणक्य जैसे नीति निर्माता दिए,
नालंदा विश्वविद्यालय दिया। आज भी देश को सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार से मिलते हैं। तो फिर आज बिहार क्यों पूरे देश को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना हुआ है? रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर 15 से 19% तक पहुंच चुकी है, जबकि अनपढ़ों में यह सिर्फ 0.8% है। यानी पढ़ाई के बावजूद नौकरी मिलना सबसे मुश्किल है। क्यों बिहार के लोगों को मजदूरी के लिए गुजरात या दिल्ली जाना पड़ता है? 12 साल से केंद्र में सरकार, 20 साल से राज्य में गठबंधन की सरकार, जवाबदेही के समय बहाने खोजना या रील को राष्ट्रीय उपलब्धि बताना, ये स्पष्ट रूप से राजनीतिक जुगलबंदी है। युवा आज रील बना रहे हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें रियल में काम नहीं दिया है। ये पीठ थपथपाने का नहीं, बल्कि शर्मिंदगी से सिर झुका लेने का विषय है। जब तक सरकारें इस सबसे बड़े सवाल स्थायी और वास्तविक रोजगार को नजरअंदाज करती रहेंगी, तब तक ये रील वाली कहानी एक बहाना बनकर सामने आती रहेगी। हमें बहाना नहीं, प्लान चाहिए। हमें रील नहीं, रियल रोजगार चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा सच में महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस वीडियो को हर उस युवा तक शेयर करें जो रील नहीं, रियल नौकरी चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।